आज मैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस को लेकर आया हूं जिनके प्रयोग में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रीपोजिशंस हैं ऑन, ओवर, अबव, और साथ ही 3 और भी प्रीपोजिशंस हैं जो है बेनीथ, अंडर और बिलो। ये 6 प्रीपोजिशंस यदि आपको भी परेशान करते हैं, यानी यदि इन 6 प्रीपोजिशन में से किसी प्रीपोजिशन में आपको भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। मैं 5 मिनट के अंदर में पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें। ध्यान दीजिए, ऑन, ओवर और अबव, ये तीनों का मैं कंसेप्ट पहले क्लियर कराने जा रहा हूं। तो ऑन, ओवर और अबव, ये तीनों को यदि एक शब्द में बात करें तो इन तीनों का अर्थ होता है के ऊपर। जब आप ये जान गए कि तीनों का अर्थ के ऊपर होता है तो अब आपके मन में प्रश्न बना होगा कि इनका प्रयोग कब, कैसे और कहां करें और अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, ऑन के प्रयोग करते समय आपको यह देखना चाहिए कि कोई वस्तु किसी वस्तु से सटा है और वो सटा है तो उसके ऊपर आकर के स्थिर गति में है कि नहीं। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर आकर के स्थिर गति में वो सटा हुआ रखा गया है हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है या ये टेबल नहीं मान लीजिए, तो यह बॉक्स जो देखें तो इस बॉक्स के ऊपर एकदम सटा हुआ, यहां देखिए ये सटा हुआ क्या रखा गया है, एक बॉक्स को रखा गया है। यानी कि यहां पर ये बॉक्स क्या है, इस लाइन या टेबल के ऊपर है, यानी ऑन है और स्थिर है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यदि एग्जांपल ले तो ये पेन है जो इस हाथ के इसके ठीक ऊपर है, यानी कि स्थिर गति में है, तो यहां पर ये ऑन है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बुक्स को रखते हैं किसी टेबल के ऊपर या रखा होता है तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसे सटा है और वो वस्तु स्थिर गति में है। जैसे एग्जांपल को ले लीजिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर क्या है, एक बुक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये ऊपर है और स्थिर गति में है, इसलिए ऑन का प्रयोग करना चाहिए। वहीं यदि बात करें ओवर का, तो ये दोनों में अंतर है। आप देखें तो ये वस्तु जो है, यानी ये बॉक्स जो है, ये निश्चित तौर पे देखें तो ये स्थिर गति में है और वो ये इस टेबल के, यदि मान लें एक टेबल है तो इस टेबल से सटा हुआ है। यहां पर यदि बात करें तो ये वस्तु जो है, यानी कि बॉक्स है, इस टेबल को के ठीक ऊपर है, लेकिन ऊपर है लेकिन ये सटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक लैंप को हम रोशनी के लिए रखते हैं, तो उस कंडीशन में टेबल के ऊपर है, यानी कि दूरी पर है, सटा नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें वहां पर ओवर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं बॉक्स को लेकर के एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देयर इज अ बॉक्स ओवर द टेबल, यानी एक बॉक्स टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल से थोड़ा ऊंचाई पर रखा गया है या उसे टांगा गया है। जैसे एक लैंप को हम लोग टांगते हैं, जैसे देयर इज अ लैंप हैंगिंग ओवर अ टेबल, एक लैंप टेबल के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी टांगा गया है, तो वहां पर ओवर का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी वस्तु से वो चीज सटा हुआ नहीं हो। एक और मैं इसके ठीक विपरीत अर्थ बता रहा हूं, अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो सोया है और इसके ऊपर एक माँ इसको पूरी तरह से ब्लैंकेट से, यानी कि कंबल से उड़ा देती है, यानी कि ये बच्चा पूरी तरह से ढका हुआ है, तो यहां भी आपको ओवर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ऐसे कंडीशन में यहां इससे विपरीत हुआ है, यानी कि एक कंबल इस बच्चा से सटा हुआ होगा,
तभी ये पूरी तरह से ढकेगा। जैसे हम लोग जाड़े के दिन में अपने रजाई या अपने कंबल का प्रयोग कर कर पूरे बॉडी को ढक लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो कंबल क्या है, वो आपका ओवर है। जैसे देयर इज अ ब्लैंकेट ओवर अ चाइल्ड, एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल चाइल्ड के यानी बच्चा के ठीक ऊपर है, यानी ऊपर पूरी तरह से ढका हुआ है, तो वहां भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका प्रयोग करते हैं जब हम कभी किसी कोई चीज यदि समाप्ति की ओर होता है तो वहां एडवर्ब के रूप में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास इज ओवर, तो यहां पर ओवर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में है, न कि यहां पर प्रीपोजिशंस है। तो यहां भी यानी इसका 3 प्रयोग हम लोग स्पष्ट रूप से समझे। यदि कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो ये वस्तु सटा है, ये वस्तु जो है यानी ये बॉक्स सटा है तो ऑन का प्रयोग किए इस वस्तु से। ये वस्तु इस वस्तु से सटा नहीं है, यानी ऊपर टंगा हुआ है या रखा गया है लेकिन इसके ऊपर है, तो ओवर का प्रयोग किए। अब आते हैं एबोव। एबोव में क्या अंतर है, तो यदि तुलनात्मक यदि अध्ययन करें तो एबोव यदि किसी वस्तु से सबसे ऊपर हो तो उस कंडीशन में हमें एबोव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज ए प्लेन या एरोप्लेन लेते हैं, एरोप्लेन एंड देयर इज एन एरोप्लेन अबव द क्लाउड्स, यानी कि एक एरोप्लेन बादल के ऊपर है, यानी कितना ऊपर है, काफी ऊंचाई पर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं, यानी ओवर का प्रयोग तभी आप करेंगे जब सबसे ऊंचाई पर वो चीज स्थित हो, तभी करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप रात दिन प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉपी है और कॉपी के सबसे ऊपर कोई नोट्स लिखा हुआ है और उसको बताना है, तो आपको एबव से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये नोट्स कहां पर यानी लिखा गया है, इंफॉर्मेशन कहां लिखा गया है, इस कॉपी के सबसे ऊपर। अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, यानी वह कह सकते हैं ए नोट इज रिटेन ऑन दिस पेज, यानी एक नोट पेज के ऊपर लिखा गया है, यानी कहां पर है, तो आपको सबसे ऊपर वाला जो बात लिखा गया है उसी को समझना चाहिए, न कि किसी वस्तु के ठीक ऊपर समझना चाहिए। ये ध्यान रखिए, यानी वहां पर एबव का प्रयोग किया जाता है। ये आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। वहीं आप यहां भी अंतर वहीं आपको मिलेगा जो ऊपर वाला होगा, लेकिन इन तीनों का अर्थ क्या होता है तो ध्यान रखिए। तो इन तीनों का बेनीथ, अंडर और बिलो, ये तीनों का अर्थ एक शब्द में के नीचे होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से नीचे हो तो उस कंडीशन में हमें या तो बेनीथ का प्रयोग करना चाहिए, या तो अंडर का प्रयोग करना चाहिए, या बिलो का प्रयोग करना चाहिए। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो गया होगा कि फिर तीनों में अंतर क्या है, जब तीनों का एक ही नीचे ही करते हैं प्रयोग। तो ध्यान रखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिए। बेनीथ का प्रयोग कब करते हैं, बेनीथ का तभी प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक नीचे सटा हुआ स्थित हो। जैसे मान लीजिए कि एक बेड है और उस बेड के नीचे आप पर्स या कोई चीज रुमाल वगैरह आप रख देते हैं, या किसी तकिया के ठीक नीचे कोई चीज आप पर्स को रख देते हैं, मोबाइल को रख देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बेनीथ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देयर इज ए पर्स, पर्स PURAC beneath the pillow, यानी कि एक तकिया के नीचे क्या है, एक पर्स है, या बेड भी यहां दे सकते हैं, यानी कि एक पर्स तकिया या बेड के नीचे है, यानी उससे सटा हुआ उसके नीचे स्थित है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है और इस हाथ के ठीक नीचे ये देख रहे हैं कि कोई वस्तु सटा हुआ रखा गया है, तो उस कंडीशन में आपको बेनीथ का प्रयोग करना चाहिए। वहीं आते हैं अंडर का, तो अंडर का प्रयोग क्या है, ठीक ओवर के ही तरह से अंडर है, लेकिन ये दोनों में एक दूसरे के उल्टा है। तो अंडर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु से
सटा हुआ नीचे न हो, यानी नीचे हो लेकिन वो सटा हुआ न हो, और उसका दूरी भी बहुत ज्यादा नीचे न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है और इस टेबल के नीचे कोई चीज रखा गया है, मान लीजिए एक बॉक्स ही रखा गया है, यहां पर एक बॉक्स ही रखा गया है, तो ये क्या है, अंडर है, ये अंडर है। तो ध्यान रखिए अंडर का जो प्रयोग करेंगे तो एक बात समझ लीजिए कि ये वस्तु के ठीक माने जितने उसका एरिया है उसके ठीक नीचे होना चाहिए। ये वस्तु थोड़ा सा भी, यानी मान लीजिए कि ये बॉक्स को इधर यदि रख दिया जाए और इसका कुछ पार्ट इसमें है तो ये अंडर नहीं होगा, ये फिर आपको दूसरे सेंस में चला जाएगा। या जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है यहां मान लीजिए, और ये पेड़ के छाया यानी इस पेड़ के जो दायरा है इसके ठीक नीचे कोई वस्तु है, जैसे एक मैन है, ए मैन इज अंडर द ट्री, यानी कि एक आदमी पेड़ के ठीक नीचे है, माने किसके नीचे, इस एरिया यानी पेड़ का लास्ट एरिया ये है, इसके ठीक नीचे होना चाहिए। यही एक कंफ्यूजन और भी बच्चों को होता है हमेशा कि यदि इस पेड़ का यदि छाया, यदि सूर्य यहां पर हो और इनका छाया पड़ करके इस पेड़ का, जब सूर्य इधर होगा और छाया इधर पड़ेगा तो फिर हमारा छाया इधर की ओर बनने लगता है पेड़ का, और उसके अंदर में यदि मान लीजिए कार वगैरह पार्किंग ठंडा के लिए हम कर देते हैं तो ये मन समझिएगा कि ये अंडर में है, क्योंकि ये पेड़ के नीचे नहीं है, ये इस पेड़ के छाया के नीचे है। इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको इन का प्रयोग करना चाहिए, अंडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पर हमें कंफ्यूज होकर हम क्या करते हैं कि अंडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पेड़ दिखाई दिया, यानी वहां पर सेंटेंस में पेड़ की बात देगा और छाया की बात देगा कि ये वस्तु यानी कि कार मैंने पेड़ के छाया में रखा, तो छाया में रखे तो आपको पेड़ दिखाई दिया और छाया लगेगा कि आपको ठीक उसी के नीचे रखा गया है, नहीं, वहां छाया का मतलब कि कहीं दूरी पर वो छाया बन रहा है, उस कंडीशन में आपको प्रयोग किया गया है। ऐसे आपको एग्जामिनर एसएससी और बैंक में कई बार इस पर क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अंडर का प्रयोग कर देते हैं। तो वहां क्या प्रयोग करना चाहिए, यदि छाया की बात करें तो वहां पर इन का प्रयोग करना चाहिए, और यदि कोई वहां पर छाया न दे करके डायरेक्ट वो वस्तु के नीचे कह रहा है तो वहां पर अंडर का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका और भी आइडमेटिक प्रयोग भी होता है, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कोई काम अधूरा होता है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अधूरे काम को, या किसी व्यक्ति के अंदर में कोई व्यक्ति काम करता है तो वो कहते हैं कि वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, तो वहां पर भी हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। और वही मैं एक लास्ट जो बताने जा रहा हूं बिलो, तो ठीक इसी का उल्टा, ये वो कहीं ठीक उल्टा ये भी है, यानी कि जब यदि कोई वस्तु किसी वस्तु से बिल्कुल नीचे हो, माने अब उससे नीचे कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में आपको बिलो का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपी है और कॉपी के सबसे यहाँ पर कोई नोट आप लिखे हैं, तो अब आपका इसके बाद कॉपी है ही नहीं, कॉपी का पेज है ही नहीं, तो ये नोट को बताने के लिए क्या करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। तो यहां कहेंगे देयर इज अ नोट बिलो दिस पेज, यानी इस पेज के ठीक नीचे, यानी कि सबसे निचले भाग में, अब उससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि देयर इज ए नोट बिलो दिस पेज, यानी इस पेज के ठीक नीचे क्या है, एक नोट है, एक टिप्पणी लिखा गया है, यानी कि वो पेज के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे और कुछ है ही नहीं, वो नोट्स ही हैं। तो ऐसे में हमें बिलो का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। कहीं भी आपको कंफ्यूजन यदि रह गया हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा ये हमें नोट यानी हमें टिप्पणी कर यानी कमेंट कर जरूर बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।